ये अर्थ, ये एक्सिस ऑफ अर्थ, दिस इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये है जियोग्राफिक एक्सिस। इससे एक पर्टिकुलर एंगल पे ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। एंड द एंगल बिटवीन geographic axis and the magnetic axis is called declination. That is called declination. So declination is defined as the angle between geographic axis and the magnetic axis, right? Meridian. Meridian is a vertical plane पासिंग थ्रू एक्सिस। एक वर्टिकल प्लेन को अगर हम एक्सिस से पास कराएं, सो दैट इज कॉल्ड मेरिडियन। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेरिडियंस, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। सो डेक्लिनेशन कैन बी डिफाइंड एज, डेक्लिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, डेक्लिनेशन एंगल बिटवीन टू एक्सिस, कौन कौन सी, जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक, और एंगल बिटवीन टू मेरिडियन, कौन कौन से मेरिडियन, जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। This declination is different location to location. Location to location declination different होता है, right? जब हम एक कंपास को अलाइन करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, जब हम कंपास को प्लेस करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, देन कंपास अलाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस और इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। with north of compass towards north, with north of compass towards north। अगर नॉर्थ कंपास का नॉर्थ की तरफ है, सो देन इट इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। और मैग्नेटिकली यानी इन टर्म्स ऑफ लाइंस अगर हम देखें, सो दिस इज मैग्नेटिकली नॉर्थ एंड मैग्नेटिकली साउथ। सो मैग्नेटिकली पोल्स आर अपोजिट, राइट। यहाँ पे ये नहीं है कि हम नॉर्थ को साउथ बोलना शुरू कर देंगे, ये मैग्नेटिकली जो नॉर्थ पोल का बिहेवियर है वो साउथ वाला है, यानी जो लाइंस है वो नॉर्थ पोल में एंटर करेंगी। और हमने जो अब तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में एंटर करेंगी। सो मैग्नेटिकली द नॉर्थ पोल बिहेव एज ए साउथ पोल, राइट, एंड द साउथ पोल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। दैट इज ओनली मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द पोल, राइट। ठीक है। नाउ if this is the axis, then magnetic field lines come out from the south pole, will take a turn and then enter into the north pole, and inside earth they are from the north to south. So मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से निकली, ऐसे टर्न लिया और नॉर्थ पोल में एंटर कर गई, राइट। हर तरफ ऐसे ही होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मेरिडियन में होती हैं, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस तो मैग्नेटिक मेरिडियन, तो फील्ड लाइन कहाँ पे होंगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है फील्ड लाइंस। अगर हम
एक वर्टिकल ड्रॉ करें कहीं पे भी, ये वर्टिकल ड्रॉ करें, देन दिस विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल इज रेडियस ऑफ अर्थ. जो रेडियल लाइन है वो वर्टिकल है, तो ये सब हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल. देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन और डिप. दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन और डिप. दैट इज एंगल बाय फील्ड लाइन with horizontal in magnetic meridian. मैग्नेटिक मैरिडियन में फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाते हैं उसको हम डिप या इंक्लिनेशन बोलते हैं. दिस इज 0 एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल्स. पोल्स पे ये एंगल 90 हो जाता है, इक्वेटर पे 0. सो दिस एंगल कीप ऑन चेंजिंग एट इक्वेटर 0 डिग्री to 90 degree at poles, right? Now, ये अगर हम मैग्नेटिक मैरिडियन ड्रॉ करें, ये क्या है? मैग्नेटिक मैरिडियन. Then this will be horizontal line and this will be vertical line. And ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं डिप या इंक्लिनेशन, राइट? देन दिस विल बिकम वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज इक्वल टू कॉस डेल्टा. एंड एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज बी साइन डेल्टा. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया. वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा. सो ABC tan डेल्टा is equal to vertical component upon horizontal component, right? And the magnetic field is square of horizontal and vertical, इनका सम करके रूट कर दिया, right? What if we are measuring dip in a plane other than magnetic meridian? अगर हम किसी दूसरे प्लेन में डिप मेजर कर लें मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा, सो दैट इज कॉल्ड अपर एंड डिप. वो अपर एंड डिप होता है. जो रियल डिप है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर होता है और उसके अलावा किसी भी प्लेन में मेजर करेंगे तो उसको हम अपर एंड डिप बोलते हैं. सो इफ आई टेक अनदर प्लेन, राइट, सो दिस इज समवन अदर प्लेन, कोई दूसरा प्लेन है other than magnetic meridian, right? And this makes an angle phi with the magnetic meridian. ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से फाई एंगल बना रहा है. ये हमारा वर्टिकल प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? और इससे कुछ एंगल पे से ये दूसरा प्लेन हो गया विच इज एट एन एंगल फाई विद द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो इसमें जब हम डिप मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड अपर एंड डिप. tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन cos phi, where delta dash is called apparent depth, right? And delta is called real depth.
जो अपरेंट डिप होता है वो हमेशा रियल डिप से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, राइट। अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में नाप रहे हैं तो डिप मिनिमम होता है और बाकी किसी भी प्लेन में ज़्यादा होगा, क्योंकि cos फाई की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, तो अकॉर्डिंगली अपर एंड डिप हमेशा रियल डिप से ज़्यादा होगा, राइट। अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराएं, बांध के फ्रीली सस्पेंड करा दिया और छोड़ दिया, देन इट विल रोटेट इन 2 planes, one is in vertical plane and another is in horizontal plane। वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट करेगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रोटेट करेगी, राइट। जो रोटेशन होगी वर्टिकल प्लेन में, दैट इज टू कम अलोंग फीड लाइन, एंड जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन होगी दैट इज टू कम अलोंग मेरिडियन। सो अगर ये रोटेट करके ऐसे आ जाती है, राइट, मैं एक लाइन से बना रहा हूं, सो इट मीन्स दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। फर्दर डिपेंड करेगा नॉर्थ पोल किधर है। अगर नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट, दैट इज डाउनवर्ड, करेक्ट। अगर नॉर्थ पोल इधर होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड हो जाती, करेक्ट। देन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब अगर ये मैं हॉरिजॉन्टल अलग से बना रहा हूं, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करके, ठीक है, ऐसे आ गई, राइट, ये रोटेट करके ऐसे आ गए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, so a vertical plane passing through this will be called as magnetic meridian। एक वर्टिकल प्लेन जो इससे पास होगा उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मान लो मैग्नेट है, इसको मैंने सस्पेंड कराया, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट की और ऐसे रुक गई, तो ये वर्टिकल प्लेन, ऐसे जो वर्टिकल प्लेन पास हुआ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इसका जो वर्टिकल रोटेशन हुआ वो ऐसे हुआ, इसका मतलब ये जो लाइन है ये फील्ड लाइन्स है। सो इससे हमें दोनों चीजें मिल जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी और फील्ड लाइन भी। तो अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा दें तो वो जिस प्लेन में रुकेगी दैट प्लेन विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन, और उसका नॉर्थ जिधर पॉइंट होगा magnetic field line will be pointing towards that, right? Now dip measure कैसे करते हैं, dip या inclination को कैसे measure करते हैं? इसके लिए एक स्टैंड होता है, ये ऐसे वर्टिकल स्टैंड, इसको हमने ऐसे ग्राउंड पे रखा, इसमें एक नेडल ऐसे, सो डिप नेडल इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड डिप नेडल। ये नेडल ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है वर्टिकल प्लेन में। सो डिप नेडल इज नथिंग, दैट इज अ कंपास नेडल रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन। यहां पे एक स्केल बना होता है, ऐसे, और इस पे एंगल्स बने होते हैं, ये 0 और ये 90। तो ये डिप नेडल जो एंगल बताती है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो हमारा डिप एंगल हो जाता है। लाइक ये एंगल हुआ हमारा डिप एंगल, ठीक है।
लेकिन इसको हमें मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस करना होता है। यानी ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन जिसमें निडल रोटेट कर रही है, वो प्लेन कहाँ होना चाहिए? मैग्नेटिक मेरिडियन में। अब मैग्नेटिक मेरिडियन डिप निडल से कैसे फाइंड आउट करेंगे? बार मैग्नेट सस्पेंड करा के तो फाइंड आउट कर लिया, डिप निडल से कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइक ये जो स्टैंड है इसको ऐसे रोटेट कराओ, रोटेट करते जाओ तो डिप एंगल चेंज होता जाएगा। जिस प्लेन में डिप एंगल मिनिमम हो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दो चीजें हैं जो हमें देखनी होती है, मिनिमम डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन and 90 degree dip in plane perpendicular to magnetic meridian। दूसरा तरीका ये है, इसको रोटेट कराते जाओ और जहां पे डिप 90 डिग्री हो जाए वहां रुक जाओ। वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो उससे 90 डिग्री रोटेट करने पे हमें मैग्नेटिक मेरिडियन मिल जाएगा, राइट? Now, magnetic element of Earth, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ में तीन एलिमेंट होते हैं। वन इज डेक्लिनेशन, ये क्या है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, या एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देन इंक्लिनेशन या डेप्थ, that is angle made by field line with the horizontal in magnetic meridian, and third horizontal component, horizontal component BH। ये तीन मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ है, राइट? यूज्ड फॉर मैग्नेटिक मैपिंग, मैग्नेटिक मैपिंग के लिए यूज होते हैं। मैग्नेटिक मैपिंग कैसे? जैसे हम ज्योग्राफिक मैपिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर, और इन तीन का कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। इसी तरह मैग्नेटिकली इन तीन का कॉम्बिनेशन अर्थ पे किसी भी पोजीशन पे यूनिक होगा। यानी इन तीन के कॉम्बिनेशन वाला सिर्फ एक ही लोकेशन होगी अर्थ पे। So that's why these are used for the magnetic mapping। मैग्नेटिक मैपिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं, ओके?